हाँ भाई लोगों, अपन ने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि एशिया की क्लाइमेट के बारे में। और एशिया की क्लाइमेट में हमने विशेष रूप से पढ़ा था जो ग्रीष्मकालीन तापमान है उसके बारे में। और ग्रीष्मकालीन तापमान में आपने इस बात का अध्ययन किया था कि इस समय सूर्य जो था वो उत्तरायण था, यानी ये हमारी पृथ्वी है पूरी, इस पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा में इस कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा था, और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा था। इसी कारण हमने देखा कि पूरे पूरे एशिया में जो टेम्परेचर था वो प्लस में था। कहीं भी हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नजर नहीं आया था। सबसे न्यूनतम जो ऊपर रेखा समताप रेखा थी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की थी, जो भी प्लस में थी। लेकिन अब अपन बात जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं शीतकालीन तापमान का। शीतकालीन तापमान में हम अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि शीतकाल में सूर्य जो है वो दक्षिण में होता है। यानी ये हमारी की पूरी पृथ्वी है, ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में ये क्या है, भूमध्य रेखा है। सब आप सभी को पता हो गया अभी भूमध्य रेखा है। और ये ऊपर की ओर तो कर्क रेखा थी, लेकिन ये क्या है, नीचे की ओर भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा। और सूर्य इस समय मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ पर उत्तरी भाग में इसकी दूरी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। और सूर्य की किरणें भी कैसी हो गई, तिरछी। तो दो चीजें हो गई, एक तो दूरी भी बढ़ गई, दूसरी किरणें भी कैसी हो गई, तिरछी हो गई। और जब दूरी भी बढ़ गई, किरणें भी तिरछी हो गई, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा, लो। इसी कारण हम देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा है, हिमांक की रेखा है, जिसपे हिम जम जाता है, बर्फ जम जाती है, वो रेखा कहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल बीच में से गुजर रही है, एशिया के मध्य भाग से गुजर रही है। और यदि हम इसके हिमालय वाले पार्ट को भी देख लें तो ये रेखा वो टेढ़ी हो सकती है, इधर से गुजर सकती है। तो ये जो हिस्सा एशिया का अधिकांश भाग है वो कैसा रह रहा है, माइनस में रह रहा है। जब किसी ग्रीष्मकालीन हमने तापमान पढ़ा था उस समय एशिया का अधिकांश भाग हमें माइनस में नजर नहीं आया था, लेकिन अभी लगभग आधे से ज्यादा एशिया का पार्ट है वो माइनस में नजर आ रहा है। दूसरा, हम जैसे जैसे मध्य भाग से लेके उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और कम होता जाता है। लेकिन इस मध्य भाग से जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास, ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, न्यू गिनी ये वाला एरिया है, इस एरिया, ये सभी एरिया एशिया का है। और इस एरिया में जो वर्ष तापमान है वो तापमान क्या पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा उच्च पाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर तो सदैव सीधी पड़ती है। केवल कर्क रेखा और मकर रेखा है उसी प्रतिच्छेपण की बात है। या जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे तिरछेपन की मात्रा, दूरी की मात्रा बढ़ती जाती है और हमारा तापमान प्रभावित होता है। तापांतर विषुवत रेखा पर बहुत ही कम पाया जाता है, लगभग न्यून के बराबर। क्यों, क्योंकि वहां सूर्य की स्थिति लगभग सम रहती है, सदैव बराबर स्थिति में रहता है। तो आज के वीडियो में अपन ने ये अध्ययन किया कि तापमान है वो शीतकाल में अधिकांश एशिया, लगभग आधे एशिया में न्यून पाया जाता है। केवल दक्षिण एशिया में तापमान उच्च पाया जाता है।